फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। तो गाइज, आज हम चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में एवं अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों पर जो किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शुरुआत है कि हाल ही में 2021 के लिए 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। मतलब अभी हाल ही में 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो 11 खिलाड़ी हैं। तो आज ये देखते हैं 11 खिलाड़ी कौन कौन हैं। सर्वप्रथम नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ये कौन सा गेम खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। दूसरे प्लेयर हैं रवि दाहिया। रवि दाहिया जो हैं, ये पहलवानी के प्लेयर हैं और जिन्होंने रजत पदक जीता है। तीसरे प्लेयर हैं लावलीना बोर्गोहेन, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं और जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे हैं सुनील छेत्री, जिन्होंने फुटबॉल जो खेलती हैं और इन्होंने फुटबॉल टीम की कप्तान हैं और फुटबॉल टीम की कप्तान को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे हैं हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर मिताली राज, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उससे आगे हैं PR श्री राजेश। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। PR श्री राजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और फिर हैं आगे प्रमोद भागवत, जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर और जो है भारत की गरिमा बढ़ाई। आगे इनको जो है एक बार और पहले भी ये सम्मान मिल चुका है। दूसरा 2019 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, सबसे जो बड़ा पुरस्कार है खेल के लिए वो यही पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आगे बताएंगे भी इसके बारे में। फिर आगे हैं सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने भाला फेंक से रिलेटेड हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद जो अगले प्लेयर हैं हमारे, वो हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा निशानेबाजी से रिलेटेड हैं और जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 पदक गोल्ड और ब्रांज, जिन्होंने अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक गोल्ड और ब्रांज जीते हैं और पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने किसी पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। आगे कृष्णा नागर हैं। कृष्णा नागर जो हैं वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता, कृष्णा नागर ने। आगे हैं M नारवाल। M नारवाल निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, जिन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता। और ये तो हो गया अपना 2021 का। जो 2021 में अभी करंट में जो 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, एक नज़र डाल लेते हैं जो 2020 में किसे किसे दिया गया। तो अभी 2021 में दिया गया वो 11 लोगों को दिया गया है और 2020 में जो दिया गया था वो दिया गया था 5 लोगों को। तो 2020 में जिन 5 लोगों को दिया गया था उनमें शामिल हैं रोहित शर्मा, जो क्रिकेटर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरा मरियप्पम टी 2016 में, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। और तीसरे हैं मनिका बत्रा, जो टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। और फिर चौथे हैं विनेश फोगाट, जो कुश्ती से रिलेटेड हैं। और पांचवें हैं रानी रामपाल, जो हॉकी से रिलेटेड हैं। दोस्तों, तो इन 5 लोगों को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी 2021 में कितने लोगों को किया गया है? 2021 में किया गया है 11 लोगों को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। आइए आगे देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में।
तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम हुआ करता था, फिर अभी हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत लगभग 1991-92 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। तो भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 3 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नाम कहे जाने वाले इस पुरस्कार का नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, जिसके प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं वो शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। यानी सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, तो इसके जो सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता हैं वो शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जिन्हें भारत में पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। आइए आगे जानते हैं। दूसरा है आपका कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 35 खिलाड़ियों को अभी, जिनमें महत्वपूर्ण हैं आपके शिखर धवन जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरे हैं भविन पटेल जो टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, जिन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। आगे हैं आपके निषाद कुमार ऊंची कूद से रिलेटेड हैं, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी भवानी देवी। जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जिन्होंने किया था, जो भारतीय तलवारबाज पहली महिला बनी वो हैं भवानी देवी। और एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है वो भारत की पूरी हॉकी टीम को दिया जा रहा है, यानी कि एक सिर्फ प्लेयर को छोड़कर PR श्री राजेश को छोड़कर पूरी हॉकी टीम को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। PR श्री राजेश को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी दिया गया, इसलिए। आइए देखते हैं। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस महान अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये किसे नवाजा गया? रजनीकांत को भी हाल ही में क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 से हुई। 1969 में दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष जो थी उसी से इसको प्रारंभ कर दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को, जो सर्वप्रथम पहली बार जो दिया गया वो अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। सर्वप्रथम किसे दिया गया? देविका रानी को प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि किसे हिंदी फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? मनोज बाजपेयी को किस हिंदी फिल्म के लिए दिया गया? भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। आगे है कि किसे मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? कंगना रनौत को, जिन्हें क्वीन भी कहते हैं, क्वीन ऑफ झांसी। और नेक्स्ट है कि हाल ही में 94वें अकादमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से एंट्री के लिए कौन फिल्म चुनी गई? यानी ऑस्कर अवार्ड जो लिए जो अपने भारत से एक फिल्म नामित की गई है, जो चुनी गई है, वो कौन सी चुनी गई है? तो फिल्म है कूझंगल, जिसका जो है नाम जो है जो डबिंग में नाम है वो है कंकड़, और ये तमिल भाषा की फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं विनोद राज PS। आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न की बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना तथा मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के चरण 3
को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किए जाने की मंजूरी मिली है। यानी प्रश्न है कि बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना तथा मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के चरण 3 को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किए जाने की मंजूरी मिली। तो ये मिली है AIIB यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए एक नज़र डालते हैं कि AIIB है क्या। AIIB है क्या, तो ऊपर नाम लिखा ही है AIIB का कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग चीन में। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण का समर्थन करना। और इसके बारे में कि भारत दूसरा सबसे बड़ा, इसमें जो है जो भारत की हिस्सेदारी है वो दूसरी सबसे ज़्यादा कितनी है, 7.62% वोटिंग शेयर के साथ भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है जो 26.06% के साथ सर्वप्रथम स्थान पर है। तो AIIB से भारत ने 4.35 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया है। तो ये किसी भी बैंक द्वारा दिया गया किसी भी देश के लिए सर्वाधिक ही जो है जो ऋण है वो सर्वाधिक ऋण है, 4.35 बिलियन डॉलर। तो इससे बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और गुजरात के लिए गुजरात जो ग्रामीण सड़क परियोजना है उसके लिए 329 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और मुंबई शहरी जो परिवहन परियोजना है इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ऋण देने की मंजूरी दी गई है, जिनको इन तीनों को शहरों को, जिसमें बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना और उसके बाद गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना, इन तीनों को वित्त पोषित करने के लिए योजना जो है प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब प्रस्ताव नहीं, मतलब योजना जो है मंजूरी दी गई है योजना को। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा का मिशन का प्रारंभ किया, तो वो किया है वाराणसी में। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। आगे है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया, तो किस स्टेशन का नाम किया गया, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का। यानी फैजाबाद रेलवे जंक्शन जो है, फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम अभी बदल करके क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि PDF आप लोगों को चाहिए है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन करिए। यहाँ नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिसमें जो है आप चैनल को ज्वाइन करके PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल नोट्स आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छे से जो है उसको पढ़िएगा और लगातार वीडियो देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोबारा देखिए, और उसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तभी अच्छे समझ में आएगा। और डेली आपको करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपको ऐसे ही वीडियो लगातार देते रहेंगे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।